के कलकत्ता जैसे शहर के अंदर, जिसकी अपनी अदबी भी तारीख रही है और तहजीबी भी अपना दौर रहा है, आज भी कलकत्ता हिंदुस्तान की तारीख में अलग मकाम रखता है। इस कलकत्ता जैसे मोतबर और मोहतरम शहर के अंदर जब लोग फर्स्ट नाइट को इस तरह मनाने लग जाएं कि उनके चेहरों से हुजूर के रंग की कोई झलक दिखाई ना दे, तो फिर कौम को गैरत से डूब के मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। किस चीज का ख्वाब है, किस चीज का खुमार है हमें? फर्स्ट नाइट, कितने केक काट। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदादकुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदादकुन, या शहीद करबला, या दाफ़ी करबो बला, गुलरुखा शहज़ादे गुलगो क़बा इमदादकुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे, क़िबले दी मददे, काबे ईमा मददे, बगिरदाबे बला उफ्ताद किश्ती, मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती, क़ादरी यमनारे, या गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम, बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही, हसुनत जमीउ ख़िसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत हो, कोशिश करें सारे लोग उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व आलिही व अस्हाबिही व बारिक वसल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करता हूँ नौजवाना ने तेगिया कमेटी के एक एक फ़र्द को, जिन्होंने आज की रात सरकारे गौसे पाक के नाम से मंसूब करके महफिल सजाई और उनकी मेहनतें इस तरह रंग लाईं कि हम और आप बैठ करके अपने अल्लाह और अपने रसूल को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हैं। मौला करीम तमाम अराकीन कमेटी, बानियान जलसा और इस इलाके के तमाम आशिकाने मुस्तफ़ा को दोनों जहान की नेमतें बरकतें नसीब फरमाए। जितने हुजूर के ग़ुलाम यहाँ आए बैठे हैं, मौला करीम मैदान क़यामत में सबको सरकारे बड़े पीर गौसे पाक के झंडे के साए तले जगह नसीब फरमाए। अभी आपने नक़ीब अहले सुन्नत से खूबसूरत अशार सुने। मेरी गालिबन इनसे पहली मुलाकात है, दूसरी है। हाँ, मलिक
ठंड लग रही है आपको? आज दूसरी मुलाकात, 3। अल्लाह सलामत रखे। ये आपको बेदार करने का काम कर रहे हैं। उनसे पहले आपने पूरे हिंदुस्तान में कलकत्ता की नुमाइंदगी करने वाली ज़ात जनाब मोहतरम शहबाज कलकत्तवी साहिब क़िबला, उनसे बड़ी खूबसूरत हुजूर की नातें सुनी और ये महफिल सजाई भी इसीलिए गई है कि हम आज की रात नबी नबी करके अपने रब को मनाने की कोशिश करेंगे। जनाब मोहतरम बड़े भाई सुल्तान साहब, इनकी दावत मोहब्बत और हमारे गुलाम जिलानी भाई और क्या नाम है उनका, याकूब भाई, आसिफ भाई, सोराब भाई, फौजी भाई हैं, गुड्डू भाई, और ये हमारे जितने भी गले में मेंबरशिप का एक कार्ड डाले हुए हैं, आज कमेटी वाले कहे जा रहे हैं, क़यामत में बगदाद वाले के गुलाम कहे जाएं। अल्लाह करे ये हाज़री हम सब की उनकी बारगाह में कबूल हो जाए। इन सब की मेहनतें हैं। मिंबर रसूल पर उलमाए अहले सुन्नत का मुबारक काफिला जलवागर है। वो उलमा जिन्हें जिम्मेदारियां मजबूर कर देती हैं, उनको मिंबर से उठ के जाना पड़ जाता है। अगर कोई मिंबर से उठ के जाए तो ये न समझा करें कि भाई ये मौलाना लोग जा रहे हैं तो हम क्यों बैठें। ड्यूटियां अपनी अपनी होती हैं। किसी की ड्यूटी बड़ी सख्त होती है, कोई प्रिंसिपल के दबाव में होता है, कोई मुतवल्ली के दबाव में होता है, कोई ख़जानची के दबाव में होता है। तो सब तरह के लोग होते हैं कि मान लीजिए अगर रात भर यहाँ बैठे रहे तो सुबह मस्जिद से इस्तीफ़ा हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। जाना पड़ता है और कुछ को ज़रूरतें होती हैं। बहरहाल मुझे सुनाने के लिए बुलाया गया है और आप सब ने बुलाया है। मैं तो सोच रहा था कि नंबर 4 बजे आएगा, लेकिन शुक्र है थोड़ा पहले ही आ गया। अभी थोड़ी देर में आपको पीर तरीक़त, रहबर राह शरीयत, गुले गुलजारे नक्शबंदियत, शहजादे तारीक़ मिल्लत हुज़ूर सैयद मोहम्मद अशरफुल हक़ साहिब क़िबला और शानू बाबू, उनकी ज़ियारत भी आपको नसीब होनी है। थोड़ी देर में वो मिंबर शरीफ पे तशरीफ़ लाएंगे। आप चेहरा देखेंगे, महजूज हो जाएंगे। मैं यहाँ इस नज़रिए से बैठा हूँ कि हम कोशिश ये करें कि जितना वक्त हो हमारे पास हम अल्लाह और उसके रसूल की याद में लगा दें। मेरे वो भाई जो खड़े हैं, मैं तो कहूँगा कि ये जो अगर बैठ सकते हैं तो फिर इधर आ जाएं। कहीं नहीं खड़े, कब तक रहोगे? मैं शुरू से आपको खड़ा देख रहा हूँ। कुर्सियाँ कम पड़ गई हैं, जगह तंग पड़ गई है। बात जब हुजूर की आती है तो बड़े बड़े मैदान छोटे पड़ जाया करते हैं। हाँ, बात जब हुजूर की आती है तो मैदान छोटे पड़ जाते हैं। बहरहाल जो जहाँ है वहाँ मोहब्बत से रहे। और मुझे लगता है कि स्टेज के पीछे से कुछ बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं। मैं इन मुहज़्ज़ब लोगों से गुजारिश करूँगा कि बात अगर घर जाके कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आज इस जगह को ख़ास कर दिया गया है नबी के ज़िक्र के लिए। माशाअल्लाह, शांत हो। खैरियत है आप लोग? इमाम इश्क़ व मोहब्बत सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, सूना जंगल रात अंधेरी। उस बच्चे ने आया कहा, सबने उसका मुंह देखना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा है जैसे गूंगों में कोई ज़बान वाला आ गया है।
आप भी सुभान अल्लाह कह सकते थे ना। यहाँ सुले कुल्ली तो नहीं बैठे, बैठे भी हो तो फर्क पड़ता है मेरी जूती पे। अपना तो एक ही मानना है कि तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आंखें, ये देखने की है सारी बहार आंखों में। आला हज़रत फरमाते हैं सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है। सूना जंगल रात अंधेरी, बेटे रहने दे, हाथ न लगाइयो वरना बगैर माइक के बोलना शुरू कर दूंगा मैं। आप आराम से बैठो, आपका पैसा सुबह मिल जाएगा। आपका जितना आपका करने का काम था वो कर चुके, अब हमारा जो करने दो। अब सूना जंगल रात अंधेरी छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं अरकान कमेटी को और आप जैसे आशिकों को। मैं ये हाथ बिल्कुल नहीं उठवाऊंगा कि किसे सुनना है किसे नहीं सुनना है। मेरा अपना नजरिया ये है कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। मैं इसलिए हाथ नहीं उठवाऊंगा कि इस पुरफितन रात में कि जब इसको 31 का नाम दे करके, है ना, जब इसको न्यू ईयर की फर्स्ट रात का नाम दे करके जवान अय्याशी और तमाशों में डूब रहे हो, तब 5 साल से लेकर के 70 साल तक का आशिक यहां बैठ के कह रहा है, या रसूल अल्लाह, ये नई रात मनाने वाले क्या जाने कि जो तेरी बातें करते हैं उनकी रातें कितनी हसीन हुआ करती है। ये पूरी महफिल बताना चाहती है, या रसूल अल्लाह, दुनिया वालों को क्या पता है कि जो लज्जत तेरे जिक्र में रखी गई है वो कपड़े उतार के नाचने वालों के रंगों में तो नहीं हो सकती है ना। मेरा महबूब, तेरे हुस्न का आलम तो ये है कि आज का कोई कलमकार नहीं, आज का प्रोफेसर नहीं, आज का मुहक्किक नहीं, बल्कि जिब्रील अमीन ने ये कहा था, यही बाल सिदरा वाले, ये जहां जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे हमद हो खुदाया, तुझे हमद हो खुदाया। और फिर मेरा बरानी का इमाम कहता है, सरवर कहो के मालिक को मौला कहो तुझे, पागा खलील को बोले ज़ेबा कहो तुझे, तारे तबस्फाब तनाकी सही बोले हराकू मेरे सो, मैं क्या क्या कहूँ तुझे, लेकिन मज़ाना खत्म शुक्र इस पे कर दिया, खालिक करिंदा खाक का आका कहूँ तुझे। नारे तकबीर, मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरे सामने बड़े भी खड़े हैं, बच्चे भी खड़े हैं, स्कूल के तलबा भी हैं, मदरसे के भी हैं। मैं कहता हूं कि जो जिस जमात से ताल्लुक रखता हो उसी ड्रेस में आ जाया करो। मैं एक अलग नजर फिक्र देना चाहता हूं, स्कूल वाले आए ना पैंट शर्ट पहन के हुजूर की महफिल में, ताकि दुनिया को पता चले कि कुर्ता पजामा पहनने वाला नबी नबी नहीं करता, बल्कि स्कूल में पढ़ने वाला भी मदीने वाले का नाम लिया करता है। दुनिया को पता लगना चाहिए। ये तुमसे किसने कह दिया कि सिर्फ पारा सीने से लगाने वाला हुजूर से इश्क करता है? तुम्हें क्यों नहीं पता है कि गणित का हिसाब जोड़ करके दुनिया को पढ़ाने वाला भी मदीने वाले से प्यार करता है? ये दुनिया को पता होना चाहिए। जो जिस रंग में है ना, उसी रंग में हुजूर की चौखट पे आने के आदी बन जाओ। जो जिस रंग में है उसी रंग में हुजूर से इश्क करने का ऐलान कर दो और दुनिया को बता दो कि मोहम्मद से वफा, तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लो हो कलम तेरे हैं। अब वक्त आ गया कि जमीन पे उतर के काम करने का, जमीन पे उतर के काम करने का वक्त है। सिर्फ नारों से काम नहीं चलेगा। अब हमें जमाने को बताना है हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं, हुजूर के गुलाम कैसे होते हैं। मुझे तो हैरत होती है, मुझे बताया गया कि कलकत्ता जैसे शहर के अंदर
जिसकी अपनी अदबी भी तारीख रही है और तहजीबी भी अपना दौर रहा है, आज भी कलकत्ता हिंदुस्तान की तारीख में अलग मकाम रखता है। इस कलकत्ता जैसे मोतबर और मोहतरम शहर के अंदर जब लोग फर्स्ट नाइट को इस तरह मनाने लग जाएं कि उनके चेहरों से हुजूर के रंग की कोई झलक दिखाई ना दे, तो फिर कौम को गैरत से डूब के मर जाना चाहिए, मर जाना चाहिए। किस चीज का ख्वाब है, किस चीज का खुमार है हमें? फर्स्ट नाइट, कितने केक काट रहे होंगे, कितनों ने चौक सजाए होंगे, कितनों ने घर सजाए होंगे, कितनों ने बलून वगैरह तोड़े फोड़े होंगे, कितनों ने शराबें पी होंगी, कितने अपना इज्जतों का सौदा कर बैठे होंगे। लेकिन सलाम करता हूं बैठने वालों को, तुमने यहां आके बता दिया जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। हमारा सब कुछ हुजूर से है और सब कुछ हुजूर है, हमारा सब कुछ हुजूर से है और सब कुछ हुजूर है। हम अबू बकर के मुरीद हैं, हम उमर के मुरीद हैं, हम नबी के उस्मान के मुरीद हैं, हम हैदर करार के मुरीद कहे जाते हैं। और अबू बकर का ईमान क्या है, अबू बकर का अकीदा क्या है, अबू बकर का इश्क क्या है? अबू बकर ने तो ये कहा था, हमारी सांसें शुरू भी हुजूर के कदमों से होती हैं और ख़त्म भी मदीने वाले के कदमों पे जाके हो जाती है। हमारा यही मयार रहना चाहिए। आज नया साल, नया साल, नया साल, ये हमारा नहीं है, ये हमारा है ही नहीं। हमारा नया साल मुहर्रम से शुरू होता है, हमारा नया साल मुहर्रम से शुरू होता है। और बड़ी बात कहने लगा हूं, मिंबर वाले खाली दुआ दे दें तो मैं समझूंगा हाजिर है, और ना दें तो मैं फिर भी समझूंगा कि बरकत के वास्ते बैठे। हमारा नया साल केक काट के शुरू नहीं होता, गर्दनें कटा के शुरू होता है। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर नारे रिसालत, क्या मजहबे इस्लाम या हुसैन। हमारा नया साल केक काट के नहीं, गर्दन कटा के शुरू होता है। केक बुज़दिल काटा करते हैं, गर्दनें मर्द कटाया करते हैं। ये इस्लाम की तारीख है। हमारा नया साल भी गर्दनों की कुर्बानी से शुरू होता है और खत्म भी कुर्बानी पे होता है। ये मर्दों की तारीख है। डॉक्टर इकबाल ने क्या कहा था, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुष्टे जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। तो हम हुजूर के मानने वाले लोग हैं। लोग तज़किरे करते हैं, तारीखें लिखी गई और बड़ी बड़ी बातें की गई हज़रत यूसुफ और जुलेखा के इश्क को लेकर। जब हुस्न यूसुफ की बात आती है तो तारीखें खुद अपने सीनों से, अपने औराक से वो तहरीरें निकाल के ज़माने में जाहिर कर देती हैं कि लोग कहने पे मजबूर हो जाते हैं कि यूसुफ का हुस्न कितना अच्छा था। लेकिन जानते हो, उम्मुल मोमिनीन, सच्चे बाप की सच्ची बेटी, पारसा बाप की पारसा बेटी, जन्नती बाप की जन्नती बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, जो बोल गए अल्लाह उन्हें माँ बाप के साथ हुजूर का मदीना दिखाते। हाँ, मैंने उस शख्सियत का नाम लिया है जो नबियों के बाद जमीन पे सबसे अफजल जात है। सच्चे बाप की सच्ची बेटी, सिद्दीक बाप की सिद्दीका बेटी, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं कि यूसुफ के हुस्न को जुलेखा ने देखा, औरतों ने देखा तो उंगलियां कटा दी, उंगलियां काट दी, खुद ही काट ली। कहा अगर उन्होंने मेरे महबूब को देखा होता तो गर्दनें काट लेती। यह हजरत आयशा सिद्दीका ने कहा है कि जिन्होंने यूसुफ का हुस्न देखा उन्होंने अपनी उंगलियां काट ली, अगर उन्होंने मेरे महबूब का हुस्न देखा होता तो गर्दनें कटा देती। हाँ, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका फरमाती हैं, एक दिन मैं बैठी थी, हुजूर का सर मेरी गोद में था,
ये शरफ किसे किसे नसीब होता है। ये शरफ कभी अबू बकर को अता हुआ है गार की तन्हाइयों में, कभी अली को अता हुआ है मकाम साहबा में, और यही शरफ अता हो रहा है हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका को। और इनको यह अक्सर शरफ हासिल होता था कि सरकार का सर इनकी गोद में रहता था, गोद में हुजूर का सर है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हुजूर का सर मेरी गोद में था और मेरी उंगलियां हुजूर के जुल्फों को चूम रही थी, मैं सरकार के बालों में उंगलियां डाल रही थी। आओ लैला मजनू की कहानी पढ़ने वालों, आओ दुनिया के आशिकों के किस्से सुनने वालों, कभी हुजूर के हुस्न के भी जलवे देख लिया करो, कभी अपने महबूब के इश्क की बातें सुना करो। खुदा की कसम दुनिया भूल जाओगे। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं कि सरकार मेरी गोद में लेटे और मैं सरकार के बालों में हाथ डाल रही हूं। कहती हाथ डालते डालते मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने कहा महबूब एक बार अपनी शक्ल दिखाएं ना। ये क्या कर रहा भाई, आप अपना चेहरा दिखाएं। हुजूर मैं आपका हुस्न देखना चाहती हूं। मेरे नबी ने फरमाया आयशा बर्दाश्त कर लोगी? माशाअल्लाह आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं आले नबी, औलादे अली, पीरे तरीक़त, रहबरे राह शरीयत, शहजादे हुजूर तारिक़ मिल्लत, हुजूर सैयद मोहम्मद शरफुल हक साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली की जलवागरी हो चुकी है। और हम चूँकि सुन्नी बरेलवी हैं और हमें सरकार आला हज़रत ने यह अदब पहले पढ़ाया है, कैसे आकाओं का बंदा हूँ रज़ा, बोलबाले मेरी सरकारों के, और वही कहते हैं कि तेरी नस्ल पाक में है, तेरी नस्ल पाक में है। इसे थोड़ा आवाज दे दो बेटे, ये आवाज बिल्कुल बंद होगी तुम्हारी, है ना। आप मेरे साथ पढ़े ना, तेरी नस्ल पाक में है। कुछ लोग जिन्हें कुर्सियां मिल गई है ना हजरत, वो कतई बोलना ही नहीं चाह रहे। कुर्सी बचाने के चक्कर में इतना नामर्द हो जाता अच्छा खासा मर्द कि जहां बोलना चाहिए वहां भी चूड़ियां पहन लेता है ताकि कुर्सी बची रहे। लेकिन यहां वो कुर्सी नहीं है, यहां हुजूर की गुलामी की कुर्सी है। तो फिर यहां जितने आए हैं सारे मर्द बैठे हुए हैं, बोल सकते हैं मेरे साथ, तेरी नस्ल पाक में है। कमेटी वालों आप भी बोलो, वरना सुल्तान भाई मैं नीचे आ जाऊं। हाँ नहीं आऊं ना, बोले तो फिर खुल के बोले, तेरी नस्ल पाक में है, तू है ने नूर तेरा, तू है ने नूर तेरा। मेरे इमाम ने कहा था दो जहां में खादिमे आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते। हुजूर से ये साफ क़िबला की आमद हो चुकी है। महफिल में जब बेटे अली के आ जाते हैं ना तो रंग चोखा हो जाता है, यानी सोने पे सुहागा हो जाता है। और हमारा इमाम तो हमें सिखाता है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। मैं हुजूर के हुस्न पे बात कर रहा था, मैं अपने आका के हुस्न की बात कर रहा था, जिनके कफ़े पाक की कसमें कुरान ने उठाई है। मैं
उस असीम ज़ात के जलवों की बात कर रहा था। मेरे नबी ने फरमाया, आयशा बर्दाश्त न कर सकोगी, हुजूर दिखाए ना। हुजूर ने मुस्कुरा के हजरत आयशा सिद्दीक़ा की तरफ देखा, बेहोश हो गई, बेहोश हो गई। होश आया, हुजूर मुस्कुरा रहे थे। कहा क्या देखा? कहा हुजूर मैं आपके चेहरे के जलवे की ताब न ला सकी तो मेरे महबूब ने जो फरमाया था, फरमाया आयशा अभी मैंने चेहरे से गैरत की नकाब में से एक पर्दा हटाया था, ऐसे 70,000 पर्दे मेरे रब ने मेरे चेहरे पे डाल रखे हैं। तभी कहते हैं उसने यूसुफ पे कटी, मिस्र में अंगुश्ते जना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। हम वो लोग हैं जो केक काटते नहीं हैं, बल्कि आज की रात भी अपने रब रसूल को राजी करने की कोशिश कर रहे हैं। लोग जश्न मना रहे हैं, लो एक साल नया फिर आ गया, एक साल और आगे बढ़ गए हम। लेकिन मोमिन जो होता है ना, वो अपनी जिंदगी का मुहासबा करता है, अपने अमाल देखता है और ये देखता है मेरी जिंदगी के 8, 60, 70, 50 साल गुजर गए, मैंने कितनी रातें ऐसी गुजारी हैं जो रब की बारगाह में पेश करने के काबिल है। ऐसी कितनी रातें गुजारी हैं, ये मोमिन सोचता है। और मैं एक एक नौजवान से कहना चाहूंगा, आज भी आपको दरिया राह देगा, आज भी हमारे लिए आग गुलजार बन सकती है, लेकिन कब? जब हम रब के फैसलों पर राजी हो जाएंगे। तब किसके फैसलों पे? माशाअल्लाह देख रहे हैं मिंबर की बरकतों में इजाफा हो रहा है। पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हुज़ूर सैयद साहब क़िबला तशरीफ़ लाए, बरकत आई। फिर देखें उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रहमत अली साहिब क़िबला दामज़िल्लहुल आली तशरीफ़ ले आए। अब मज़ीद बरकतें हो गई हैं। अभी आप तो नहीं थके ना? मुझे बता दिया था हमारे भाई ने कि फजर तक महफिल चलनी है, अजान यही पढ़नी है ना। खैरियत है सारे लोग? यकीन करें कलकत्ता में इतने अच्छे लोग भी हैं कि महफिल जब से शुरू हुई है तब से खड़े हैं। और आपको मैं एक मशवरा दूं, जब घर जाना ना तो अपनी माँ के कदम चूमना और बाप की पेशानी चूमना और कहना आपकी परवरिश का कमाल था। सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, हमने खड़े होकर मदीने वाले की बातें सुनी थी। इतना जरूर कीजिएगा, क्योंकि महफिल में वही लाल आते हैं जिनकी परवरिश अच्छी माओ ने की होती है, वरना निकम्मी माओ के लाल तो किसी चौक में कहीं केक काट रहे होंगे। गलत परवरिश का नतीजा जो औलाद होगी वो कहीं ना कहीं तमाशों में होगी, कहीं डीजे के आगे खड़े होकर नाच रही होगी। आपको क्या लगता है कि आज फरिश्ते गवाही दे के ये नहीं कहते होंगे, मौला जहां फर्स्ट नाइट में दुनिया गुनाहों में डूबी हुई थी, जमीन पे एक खित्ता ऐसा भी था कि दुनिया से मुंह मोड़कर तेरा नाम लेने वाले तेरी बातें कर रहे थे, तुझे राजी करने की कोशिश में लगे थे। मालिक वो कह रहे थे 70 साल गुनाहों में कट गए, वो कह रहे थे 60 साल पापों में कट गए। मालिक वो अपनी खताओं को याद करके शर्मिंदा थे, वो अपनी नाफरमानियों को याद करके रो रहे थे। रब फरमाएगा जाओ ऐलान कर दो, जितने आए बैठे मैंने सारे ही बख्श दिए हैं, सारे ही बख्श दिए हैं। और मजे की बात यह है कि सिर्फ बख्शे वो नहीं जाते जो शुरू से आए होते, बल्कि यहां तक उलमा ने लिखा है कि फरिश्ते कहते मालिक एक तो ऐसा बंदा था जो गुजर के जा रहा था, बात सुनी तो देखने के लिए बैठ गया। रब फरमाता मैंने वो भी बख्श दिया है।
मैंने वो भी बख्श दिया है, उसके भी गुनाह माफ। मालिक वो तो सुनने आया ही नहीं था, वो तो अपने काम से जा रहा था। रब फरमाता बख्शा गया है। क्यों? कहा कि मैं उसकी नीयत को देखूं या मदीने वाले मोहम्मद को देखूं। आया तो उसके महफिल में था ना, इसलिए सारे बख्श दिए गए थे। और नौजवानों, बुजुर्गों, बच्चों, कोशिश किया करो हम अल्लाह को राजी कर ले। ये जो तबाहकारियां हैं, ये चलते फिरते मौतें होना, ये खानदान के खानदान तबाह हो जाना, और सब कुछ कसरत से होते हुए फिर भी रिस्क के लिए बंदे का भीख की तरह हाथ फैलाए रखना, यह अजाब से कम नहीं है। वरना आप जाके देखें, पता करें, जो सफेद बालों वाले लोग बैठे, इनसे पूछिए, जब खेत के अंदर 4 बीघा में 1 क्विंटल गेहूं होता था, लोग डट के खा लेते थे। आज 1 बीघा में 4 क्विंटल हो रहा है, फिर भी पेट नहीं भर रहा है। सोच रहे मैं क्या कह रहा हूं, समझ रहे? क्विंटल कल भी 100 किलो का था और आज भी 100 किलो का है, 100 केजी। समझ रहे ना? कल भी 1 क्विंटल 100 किलो का था, आज भी। कल 1 क्विंटल गेहूं 4 बीघे में पैदा होता था, और आज 1 बीघे में 4 क्विंटल गेहूं पैदा होता है। लेकिन जिससे भी जाके मिलिए, क्या हाल है, दुआ कर दो, बड़ा परेशान हूं। गाड़ियां हैं, बंगले हैं, लेकिन जबान पे शुक्र के अल्फाज नहीं। बंदा इतना ना शुक्रा हो सकता है? चैन की रोटी अल्लाह खिला रहा है। शेख सादी शिराजी फरमाते हैं, एक बार हमें यह एहसास हुआ कि हमारे पैर में चप्पल ही नहीं। कहते हैं हम चंद कदम चले, हमने देखा कि सामने वाले बंदे के पैर ही नहीं। कहा कि फिर हमें शुक्र का हौसला पैदा हुआ कि हम इससे तो अच्छे हैं जिसके पैर ही नहीं है। हम इतने नाशुक्रे हो गए कि अपने रब के किए हुए एहसानात भूल गए, उसकी दी हुई नेमतें हमें याद नहीं रही। ये जो 31 का तमाशा लगा रखा है, सुनो, दिनों का मालिक भी अल्लाह है, रातों का मालिक भी अल्लाह है, तेरी सांसों का मालिक भी अल्लाह है, तेरे वजूद का मालिक भी अल्लाह है। वो अगर ना चाहे तो तू एक कदम आगे नहीं बढ़ सकता है, और अगर वो चाह ले तो तुझे हवाओं में उड़ा सकता है। वो चाहे तो तू कायनात में बात करे, और वो ना चाहे तो अपने लिए घूंट पानी भी नहीं मांग सकता है। फिर नाशुक्री में डूबा हुआ इंसान, फिर परेशान इंसान कहता है, बड़े दुख में गुजर रही है। वो भाई, ज्यादा से ज्यादा अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगा करो, ज्यादा से ज्यादा अपने रब से अपने गुनाहों की माफी मांगा करो। हमें अपने रब को आवाज देते रहना चाहिए। याद रखिए, हमारा रब इतना करीम है, इतना करीम है। बंदा जब एक बार कहता ना या रहमान, तो वो 70 बार कहता मांग क्या मांगना चाहता है। एक बार बंदा कहता है या रहमान, वो 70 बार कहता मांग क्या मांगना चाहता है। फिर बंदा उठ के कहता, भाई रब सुनता की नहीं है, मैंने कितनी दुआएं मांगी है। मैं पूछना चाहता हूं, अगर एक बंदा यहां पर आकर के अंगूठियों की दुकान लगा लेता है और कहता जी ये काले घोड़े की लाल की अंगूठी है, इसे पहनने से बरकत आ जाएगी, हमें घोड़े की खुर की बनी हुई अंगूठी पर तो यकीन हो जाता है, लेकिन रब के दिए हुए कुरान पे यकीन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं, हम किस दौर में जी रखा है, हमने किस दीन को अपनाया है। आकर के कोई भी साहब गले में डोरी डाल जाते हैं, इसे डालना बरकत हो जाएगी। फिर क्यों भूल गए वो नमाज हाजत का तोहफा जो मेरे नबी ने दिया था, नमाज इस्तिखारा जो मेरे मुस्तफा ने दी थी, सलातुल हाजत के नाम पे जो गिफ्ट मेरे आका ने दिया था, वो क्यों भूल जाते हो। अगर बरकत ना हो, 2 रकात मस्जिद में आकर सलातुल हाजत अदा करो और रो के रब को दिखा दो। हाथ नीचे बाद में आएंगे, बरकतें आसमानों से पहले उतार दी जाए। टूटे हुए दिल को वो जोड़ देता है, कि टूटे हुए दिल को वो जोड़ देता है, जो अपना फैसला रब पे छोड़ देता है। अरे उस खुदा का क्या कहने, लाख मांगो तो करोड़ देता है। एक कलंदर पूरी महफिल की नाक बचाए हुए है। खुदा सलामत रखे। कोई बात नहीं, बिल्कुल भी बंद कर लोगे बेटे, पहुंच जाएगा, तुम्हें पैसा तो मिल रही है। खैरियत है सारे लोग, खुदा सलामत रखे। हमारा रब करीम है, हमें उसके आगे हाथ फैलाना चाहिए, उसके आगे रोना चाहिए। कोशिश करें कि अपने रब को राजी करेंगे इंशाअल्लाह।
करेंगे इंशाअल्लाह कि मेरे सर के ताज, इनके कदमों की खाक मेरे सर का ताज बने। इन बुजुर्गों की मौजूदगी में कह रहा हूं, जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, जिंदगी बहुत लंबी नहीं है, बहुत ज्यादा हो जाएगी, 100 साल और ज्यादा, 200 साल और ज्यादा, 250 साल। आखिर बोले, आखिर आखिर मरना है, आखिर मरना है और अपने रब के आगे खड़ा होना है, उसके आगे खड़ा होना है और फिर जिंदगी का हिसाब देना है। तैयारी करें सारे, ताकि हम रब के आगे शर्मिंदा ना हो। वरना सच्ची बात बताऊं, अल्लाह माफ करे, जो 1-2 रकात नमाज पढ़ लेता खुदा की तौफीक से, वो फिर बेनमाजी को मुसलमान मानने ही तैयार नहीं। ये कंडीशन हमारी इबादतों की। हम अगर 5 लोग 5 वक्त की नमाज पढ़ रहे हैं, तो हर कायदे में एक दूसरे का दामन देख रहे हैं, आज कौन सा पहन के आया। हाँ, और सलाम फेरते ही कह रहा है भाई क्या रुपए मीटर का है। जिनकी नमाजों की ये कंडीशन है, वो सजदे हमें जन्नत में लेके जाएंगे। जब हम खड़े होने के लिए मस्जिद में एक पंखे के लिए लड़ जाते हैं, तो ये कयाम हमें जन्नत तक ले जाएंगे। कयाम वो जन्नत में लेके जाते हैं कि अली कयाम में है, तीर खींच लिया गया, अली को खबर ही नहीं हो रही है। सजदे ऐसे मकबूल होते हैं कि हुसैन सजदे में है, खंजर गले पे चल रहा है और हुसैन को खंजर की फिक्र ही नहीं है। ये इबादतें जन्नत में लेके जाएंगी। है कितनों के पास हम में से? मेरे इमाम ने बात ही खत्म कर दी। हजारों किताबों का मुसन्निफ है मेरा इमाम, सूफियों का इमाम है वो, पारसाओं का इमाम है वो। भला हो उन लोगों का जिन्होंने तारुफ ही ये कह के कराया कि किलके रजा है खंजर खूंखार बरकबार, आदा से कह दो खैर मनाए नशर करे। कोई शेर को सुन के लोगों ने समझा पठान थे, तमंचा साथ रखते होंगे। हाँ, कौन थे आला हजरत? वो रजा के नेज़े की मार है कि अदू के सीने में गार है। बंदा सोच रहा बर्छी भाले साथ रखते थे। पहचान, अपने वक्त के सबसे बड़े सूफी को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। अपने वक्त के गजाली को इमाम अहमद रजा कहा जाता है। हाँ, वो इमाम जिसने हजारों किताबें लिखी, हजारों किताबें लिखी। सोचे तो सही ना, जिसने हजारों किताबें लिखी, इश्क पे लिखने पे आए तो आखिर में हर किसी को कहना पड़ जाए, मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। फिका पे लिखे तो इमाम आजम का सानी नजर आए, हदीस पे बात करे तो इमाम बुखारी की दरसगाह का परवरदा लगे, अगर अपने तसव्वुफ पे कलम उठा ले तो अपने वक्त का गजाली ये दौरा नजर आए। खुदा की कसम उस इमाम का नजरिया देखें, वो कहता है मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया। हाँ जी, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने न दिया, मेरे आमाल सियाह ने किया जीना दो भर, जहर खाता तेरे इरशाद ने खाने न दिया। आज जो चेहरे सलामत है ये हुजूर की वजह से सलामत है। आज जो वजूद बाकी है ये हुजूर की वजह से बाकी है। आज जो जिंदगियां हैं हुजूर की वजह से हैं। खुदा तौफीक दे दे नेकियों की, ना तो घमंड नहीं करना है, वो नेकियां करके फिर उसे रो के दिखाना है। मालिक इन्हें रायगा न जाने देना, ये मेहनत की ये कबूल कर लेना। मैं इस लायक तो नहीं कि इबादतों का तोहफा पेश कर सकूं। मालिक मैंने कोशिश की कि तुझे राजी करूं और मैंने जितना करना था कर लिया है। अब तेरे करम के ऊपर बात है, रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्हीं पे छोड़ी, लंगर उठा दिए गए। कभी रातों में उठ के ये नजरिए रखा करो। नौजवान, मैं इतना खुश हो रहा हूँ आज, खुदा की कसम सच्ची बताऊँ 50,000 के मजमे से इतना खुश नहीं, क्योंकि सारे नौजवान किस्म के बच्चे मेरे सामने बैठे हुए हैं। आज किसी की दाढ़ी निकल रही है बाबा, और किसी की निकल आई है, किसी की निकल रही है, किसी की निकल आई है, किसी की निकली भी नहीं है।
लोग कहते हैं जवान हुजूर से दूर हो रहा है, मैं कहता हूं आओ। क्या नाम है इस बस्ती का? गुलशन कॉलोनी। आओ इस महफिल में बज़्म गौसुल वरा देखो। तुम कहते हो जवान दूर से हुजूर से दूर हो रहा है, मैं कहता हूं ये 5 साल का बच्चा बैठ के बता रहा है, अगर 5 साल का बच्चा हुजूर के लिए रात के 3 बजे जाग सकता है तो फिर जवानों के इश्क का अंदाजा कौन लगा सकता है? बेटे खड़ा हो ना, ये पीले टोपे वाला जो, खड़ा हो बेटे, जल्दी से खड़ा हो, खड़ा हो बेटे। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हज़रत दुआएं दे दे, सैयद साहब करला दुआएं दे इस बच्चे को, अल्लाह इसकी नस्ल में हुजूर के आशिक पैदा करे, अल्लाह सलामत रखे। अभी हुजूर के चाहने वाले ऐसे हैं, अभी ऐसे हुजूर के चाहने वाले, बेटियां छोटी छोटी बैठी हुई हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, और ये 500 रुपए के खरीदार नहीं है, ये बिरयानी के डिब्बे के लालच में लाए गए लोग नहीं, ये झंडे दे करके खुराकी पे लाए गए दीवाने नहीं, बल्कि इन बच्चों से भी पूछो क्यों बैठे हो, तो ये बच्चे भी कहेंगे तुम 31 मनाने बैठे हो, हम अपने आका को मनाने बैठे गए, और हम ये चाहते हैं सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते गए, मेरे घर में भी हो जाए चरागा यार। अल्लाह सलामत रखे। ओ भाई समझो महफिल कबूल है। जब इस तरह के बच्चे महफिल में बैठे हो तो समझो कि हुजूर की नजर करम महफिल पे हो गई है। जब खानकाही लोग महफिल सजा के बैठे हो, अली का बेटा मीर मजलिस बन के आया हो, सदारत ऐसे उलमा करते हो, तो महफिल जमीन पे होती गए चर्चे शेबरी पे हुआ करते हैं, चर्चे अर्शी बरी पे होते हैं। ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं, दुनिया परेशान है, अमेरिका नाक रगड़ लगा है, यहूद और नसारा एलियां रगड़ के मर गए कि सलाहुद्दीन को दुनिया से गए, परसों बीत गए हैं, लेकिन अभी तक इश्क का जज्बा नहीं मरा है। हम कसम खा के कहते हैं तुम जान ले सकते हो, इश्क रसूल का सौदा नहीं कर सकते हो जब तक माए ऐसे बेटों को जन्म देती रहेंगी जिनका सबक ये होगा कि तुझे जीना भी हुजूर के लिए है और तुझे मरना भी हुजूर के लिए। हेलो, अल्लाह सलामत रखे। और मैं एक बात कहता हूं, बच्चों को हुजूर की महफिलों में लाया करो, लाया करो। फितने बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, बहुत तेजी से फितने बढ़ रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे। फितने इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं कि आए दिन नई नई बातें होती हैं। मैं नहीं जानता यहां किस मजहब और किस फिक्र का बंदा बैठा है, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूं, तैबाना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? ये आशिकों की महफिल सजी है, मैं इश्क की बात करने लगा हूं। भला कोई अपने महबूब के जिक्र की भी दलीलें मांगता है? खुद फैसला करें यार। 12वीं की महफिल सजे तो कहां लिखा है, 11वीं की सज जाए तो कहां लिखा है, 6ठी की महफिल सजे तो कहां लिखा है? भाई जो जिससे इश्क करता है उसकी बातें करने के बहाने ढूंढा करता है, बहाने ढूंढा करता है। जो जिससे इश्क करता है उसकी बातों के बहाने ढूंढता है और किसी न किसी बहाने से उसका जिक्र महफिल में कर ही लेता है। यह इश्क का अपना मयार है। मैं पूछना चाहता हूं, बात अगर हुजूर की होती है तो फिर दलील क्यों मांगते हैं हम लोग? ये फितने बड़ी तेजी से बढ़ेंगे। मैं कहता हूं इन बच्चों को लाया करो, क्योंकि हम कब्रिस्तान में होंगे और ये बच्चे हिंदुस्तान में होंगे, और जब ये महफिल सजाएंगे कोई आके कहेगा ना झंडा ना लगा हराम है, मिलाद न कर हराम है, गौस पाक की महफिल न कर हराम है, तो फिर ये किताब दिखा के नहीं, जूता निकाल के मुंह पे मार के कहेंगे मुंह बंद कर, हम जब बचपन से बाप की उंगली पकड़ के चलते थे तब से बगदाद वाले की महफिल सुनते आ रहे हैं, तब से कादरियत का रंग चढ़ा हुआ है, तब से खानकागी रंग में दबे गए हम, तब से अहले नजर की नजर है हम पे। और जब बच्चे हुजूर की महफिल से दूर होंगे ना तो फिर नस्लें तबाह हो जाएंगी। आज जहन ही तो डाइवर्ट किया जा रहा है लोगों का।
आप देख रहे हैं लिंचिंग बच्चे बच्चों की कर रहे हैं। इंसानियत जमींदोज हो गई है। तबाही को धर्म बना दिया गया है। किसी की इज्जत लूट लेना शौक बन गया है। किसी की गर्दन काट देना खुशी हो गई है। हां, दौर ऐसा आ गया है। बच्चों की जहन साजी कर दी गई है। हम अपने बच्चों को कातिल नहीं बनाएंगे। हम अपने बच्चों को इज्जत का लुटेरा नहीं बनाएंगे। हम अपने बच्चों को किसी को जलील करने का सबब नहीं बनाएंगे। हम अपने बच्चों को करबला वाले हुसैन का नाइब बना के दिखाएंगे। हमारी माओ की गोद में असगर अकबर के गुलाम पैदा होंगे। हम बताएंगे सर काटने वाले नहीं जीता करते, सर कटाने वाले जीत जाया करते हैं। कल इख्तदार यजीद की मुट्ठी में था, पावर उसकी जूतियों में थी। सब 22,000 का लश्कर लेके आया और 72 की गर्दन काट के जश्न मनाने लगा। लेकिन तारीख ने वो तमाचा लगाया कि रहती दुनिया तक मिट्टी भी उस पर लानत भेजती रहेगी, और बता दिया कुत्ते तू 72 काट के तू खुश हो रहा था। कटने वालों ने ऐलान कर दिया कि करबला में आज भी जाके देखो 22,000 का नाम मिट गया गए, करबला में आज भी असगर का नाम जिंदा है। करबला में आज भी अकबर का नाम जिंदा है। आज भी हुसैन आजम का नाम जिंदा है। ये दुनिया जुल्म करके क्या समझती है जीत जाएगी? जितने कत्ल कर सकते हो करो, फिर भी हमारी कब्रों से अजानों की आवाजें आएंगी। हमारी कब्रों की हड्डियों से सदाएं ला इलाहा इल्लल्लाह की आएंगी। इसलिए कि हमारी महफिल को कभी मंसूर ने संवारा है। हमारी महफिलों को कभी आकर के बुजुर्गों की अताओं ने संवारा है। हम वारिस पिया के गुलाम हैं। हम साबिर पिया के गुलाम हैं। हम अजमेर वाले बाबा के नौकर हैं। हम बरेली वाले अहमद रजा के गुलाम हैं। हम उस नजरिए के मालिक हैं। मैं कह रहा हूं कि बच्चों को आप तरबियत आला दें। माफ कीजिएगा, बातें थोड़ी ज्यादा हो रही हैं, टाइम ज्यादा हो गया है, लेकिन 5 मिनट आपकी ओर लेना चाहता हूं। बैठे रहेंगे 5 मिनट ना मेरे लिए? चल लूं 5 मिनट कर लूं बात? क्या कह रहे हैं मियां? ना ये असल में ना मियां लोगों से डर भी लगता है, कब इन पे हाल आ जाए। हम तो जाहिर में ही रहते हैं, ये बातिन में भी चले जाते हैं, करे बा बोलते रहिए। खैरियत है ना सारे लोग? मैं क्या बात कर रहा था अभी आपसे? हम अपने बच्चों की तरबियत अच्छी करें। हमारी फिक्र ये रहती है मेरी कंपनी एक नंबर पे कैसे आएगी। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, अल्लाह करे ये बात जहन में आ जाए। हमारी कंपनी एक नंबर पे कैसे आएगी, मेरा काम एक नंबर पे कैसे होगा, मेरी फैक्ट्री उरूज कैसे पाएगी, मेरा बैंक बैलेंस 9 से 99 कैसे होना है, 99 से 100 कैसे होना है। हम इस जंग में ऐसे उलझ गए कि अपने बच्चों को वक्त न दे सके। याद रखिएगा, फैक्ट्री का बड़ा होना, आपकी कंपनी का नाम बड़ा हो जाए, आपका बैंक बैलेंस आसमान छू जाए, यह आपकी नस्लों के किरदार के संवारने के फैसले नहीं करेगा। नस्लें तभी संवरती हैं जब बाप अपनी औलाद को कम से कम 15 से 20 मिनट पर डे देता है। बहुत ज्यादा जरूरी बात मैंने कह दी है। अपने बच्चों को मुमकिन हो तो ज्यादा से ज्यादा वक्त दें और माओं से जाके बताएं कि असल दरसगाह तुमसे शुरू होती है। वो किसी मैडम ने दरसगाह में क्लास में ना बच्चों से पूछा, देखें जहन कैसे बनते हैं, बच्चों से पूछा बेटो क्या बनोगे? एक बच्चे ने कहा डॉक्टर बनूंगा। मैडम आगे बढ़ गई। दूसरे से पूछा तू क्या बनेगा? उसने कहा कि मैं इंजीनियर बनूंगा। तीसरे से पूछा तू क्या बनेगा? किसी ने कहा पायलट बनूंगा। किसी ने कहा कि मैं IAS IPS बनूंगा। ठीक है ना, लोग बच्चे अपनी अपनी पोस्ट बताते चले गए।
औरत आगे बढ़ती चली गई। एक बच्चे के पास जाके उसने कहा तू क्या बनेगा? उसने मैडम का मुंह देखा और कहने लगा कि मैं हुजूर का सहाबी बनूंगा। औरत को हैरत इस बात पे नहीं हुई कि बच्चे ने डॉक्टर बनने कहा। हो सकती है फिक्र, देख रहा है दुनिया में। इंजीनियर बनने किसी ने कहा, औरत फिर आगे बढ़ गई। लेकिन जिस बच्चे ने यह कहा था मुझे हुजूर का सहाबी बनना, औरत वहीं रुक गई और रुक के कहने लगी पता है सहाबी किसे कहते हैं? पता है सहाबी किसे कहते हैं? बच्चा चुप। औरत जानती है सहाबी उसे कहते हैं जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा हो और उसी ईमान पर दुनिया से रुखसत हो गया हो, उसे सहाबी कहते हैं। अब ये बात 1400 साल पुरानी थी ना, 1450 साल पुरानी बात बच्चा कह रहा है मैं सहाबी बनूंगा। औरत ने कहा बेटे तुझे पता है ये अब आसान और मुमकिन नहीं है, अब सहाबी नहीं बन सकते। क्यों बनेगा? बच्चे ने कहा था मुझे सहाबी अच्छे लगते हैं। कहा तूने कब देखा सहाबी को? कहा देखा तो नहीं, हर रात मेरी मां मुझे किसी एक सहाबी का किस्सा सुना के सुनाती है। जो लोग ये बात करते हैं कि इंटर और बीए के बाद बच्चा अपनी लाइन सेलेक्ट करता है, वो गलत कहते हैं। बच्चा अपनी लाइन मां के पेट से ही सेलेक्ट कर लेता है। यकीन ना हो तो बगदाद चल के देख लो। मां लेकर के आई हजरत जी मेरे बेटे की बिस्मिल्लाह खानी है। उस्ताद ने पढ़ाना शुरू किया ना तो कहते हैं जितना मुझे आता पढ़ लूं। कहा हां, तो मेरा बगदाद वाला पीर 16-17 पारे पढ़ता चला गया है। 16-17 पारे पढ़ते चले गए। उस्ताद ने कहा खातून सैयदा ये बच्चा यहां क्यों लेके आई हो? का पढ़ाने के लिए। का मजाक तो नहीं कर रही हो? का मजाक की क्या बात है? कहा आज मेरे बेटे की बिस्मिल्लाह खानी है। उस्ताद ने कहा था जाइए बेटे को ले जाइए और वहीं जाकर के पढ़ाइए जहां इसने 17 पारे हिफ्ज कर लिए हैं। कहते ये किसी मदरसे में नहीं गया है। उसने उस्ताद ने बड़े पीर के चेहरे को देख के कहा था बेटे ये बाकी पारे भी वही हिफ्ज करो जहां तुमने ये किए हैं। मेरे बड़े पीर ने कहा था इससे ज्यादा वही याद नहीं किए जा सकते। कहा क्यों? कहा ये पारे तो मैंने मां के शिकम में याद कर लिए थे। कहा 17 की क्यों? कहा मेरी मां को 17 पारे याद थे, जब वो पढ़ती थी मैं सुन के मां के पेट में याद कर लिया करता था। आज भी हो जो बराहीम सईमा पैदा, आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्तां पैदा। तो ये सिलेक्शन मां के पेट में हो जाता है। आज जो यहां बैठे हो ना आप, आपका कमाल नहीं है। जितने यहां बैठे ना, अगर समझते हो जी ये मेरा कमाल है, आपका कमाल है ही नहीं। ये सब आपके मां बाप की तरबियत का कमाल है। नाम सुना है ना बाबा फरीद गंजे शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह। बाबा फरीद बड़ा नाम है, जो पानी में फूंक मार दे तो मीठा कर देता है। वो फरीद एक दिन घर आए, मां ने पूछा बड़े मुस्कुरा रहे हो बेटे? कहने लगे अम्मी तुझे पता रब ने तेरे बेटे को वो हुनर बख्शा है कि जो इसका चेहरा देख लेता है वो कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। मां ने ताज्जुब नहीं किया, कहने लगी बेटे तुझे तो ऐसा ही होना था। अम्मी मुझे? बोले हाँ ये तेरा कमाल नहीं, ये तो मेरा कमाल है। अम्मी तेरा कमाल क्या है? तो बाबा फरीद की अम्मी ने कहा था बेटे जिंदगी में मैंने कभी तुझको बगैर वुजू दूध पिलाया ही नहीं था। और कहती तहज्जुद का कोई सजदा ऐसा नहीं था तहज्जुद के वक्त का जिसमें रो के मैंने ये नहीं कहा था अल्लाह मेरे बेटे को ऐसा बना देना जो इसे देखे कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाया करे। ये माँ बाप की दुआओं का असर होता है। हम भी लेंगे इंशाअल्लाह, हम भी दुआएं लेंगे इंशाअल्लाह। आप नहीं जानते हो, आप नहीं जानते हो। बड़ी बात भाई शहबाज कलकत्तवी ने कही थी कि जो घर से माँ की चेहरा देख कर निकलते हैं, है ना, क्या बताऊं मैं। अगर आप मेरे सर पे आसमान ला के रख दो, मैं उसकी कसम उठा के कहूं कि अंबिया के बाद जिसकी दुआ सबसे ज़्यादा गारंटेड कबूल होती है उन ज़ातों को माँ बाप कहा जाता है।
गारंटेड। सबसे बड़ी गारंटी मां बाप की दुआओं की नबी के बाद है, लेकिन उन्हीं से दुआएं नहीं लेते। मेरे सामने बच्चे भी बैठे हैं, जवान भी बैठे हैं। मैं बच्चों से कहूंगा बेटे कभी मां बाप से लड़ना नहीं। स्कूल जाते वक्त ये 10 रुपए जेब में डाल दें, हंस के ले जाया करो, क्योंकि बात यहां क्वांटिटी की नहीं क्वालिटी की होती है। मां बाप जो देते हैं ना वो अल्लाह उसमें बरकत अता फरमा देता है। डाल लिया करो। कई बार ऐसे भी होते हैं अब्बा की जेब में पैसे नहीं है और हमें 100 रुपए चाहिए, हमें दोस्त को पार्टी देनी है ना, हमें गिफ्ट देना दोस्त को जाकर के। अब्बा कहता बेटे 100 रुपए ना, 500 से कम नहीं लेके जाना है। बाप कहता नहीं है ना बेटे रख ले, तो बेटे जलील कर देते हैं, कहते हैं तुम्हारी ये भी औकात नहीं मुझे 500 रुपए दे सको। देखो मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूं, कभी ऐसा दिन आ जाए ना तो इनके सामने आंख उठा के बात ना करना, आंख उठा के बात ना करना। कभी ये मत कहना कि तुम्हारी जिंदगी में खुशियां नहीं देखी। ये कुछ भी ना देना तो इसके कदमों की खाक जेब में रख के चले जाना। कसम खा के कहता हूं करोड़ों के मालिक को अल्लाह वो इज्जतें नहीं देगा जो बाप के कदमों की जेब में मिट्टी लेके जाने वाले को अल्लाह इज्जत अता फरमा देगा। कभी अकड़ के बात ना करना। दुख आ जाते हैं बाप की जिंदगी में, हमने देखा है, हमने मदरसे की जिंदगी भी देखी है, हमने स्कूल कॉलेजेस की जिंदगी भी देखी है। कई बार बच्चों को हमने जलील करते देखा है। शुक्र है रब ने हमें मुसलमान बनाया है और हम इस्लाम के मानने वाले लोग हैं। जितनी भी बुरी खबरें आती हैं उसमें 99% लोगों का ताल्लुक इस्लाम से नहीं होता है। अभी एक 11 साल के बच्चे को बाप ने डांट दिया, दोस्तों के सामने थप्पड़ मार दिया, वो बेटा थाने पहुंच गया, बाप के खिलाफ FIR की। जानते हो बाप को माफ करने बेटा तैयार नहीं था, बाप पैर पकड़े हुआ था बेटे के, कह रहा था गलती हो गई, घर लौट चल, घर लौट चल, मुझसे गलती हो गई। जिस दिन बाप को बेटों से माफी मांगनी पड़ गई ना, समझ लेना अब कयामत दूर नहीं तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई है। कभी वो दिन तुम्हारी जिंदगी में ना आए कि तुमसे तुम्हारा बाप माफी मांगता हो। कभी वो दिन जिंदगी में नहीं आना चाहिए कि तुम्हारा बाप तुमसे डर डर के घर में चले। कोशिश कीजिएगा कि तुम पूरी जिंदगी अपने बाप से डर के घर में चलो। बाप को बाप होने का एहसास रहने देना, उसे बाप होने का ख्याल बाकी रहने देना। यही तो उसके पास एक पावर है कि वो बाप है। वो हम कहते थे मुंह बंद रख, तुझे क्या पता। आज भी कितने बेटों को बाप ने मना किया होगा बेटे रात में ना जाना, हालात अच्छे नहीं है, दौर अच्छा नहीं है, कितने बच्चों से कहा होगा, लेकिन आज भी निकल गए होंगे ना, क्योंकि बाप से ज्यादा दोस्त प्यारे हो जाएंगे। ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी थी। मेरे हुजूर ने फरमाया था लोग माँ बाप को छोड़ देंगे और दोस्तों की गुलामी करने लग जाएंगे। वो दौर आ गया है। क्या ऐसा नहीं होता है? हम बैठे, माँ ने दस्तरखान लगा रखा है और अचानक क्या होता है, फोन आ गया, मैसेज आ गया, हमने रोटी छोड़ी भाग गए, खाना छोड़ा भाग लिए, खाना छोड़ा भाग गए। माँ पीछे पीछे कहती है, आप समझ पा रहे हैं ना मेरी लैंग्वेज? माँ पीछे से कहती है बेटे खाना खा जाओ, माँ आ रहा हूं, ये कह के निकल जाते, ये कह के घर से निकल जाते हैं, आ रहा हूं, और आ रहे हैं 1 बजे, रात को 2 बजे, रात के 3 बजे। फिर माँ ने डांटा, खाना ठंडा कर गया था। कहता अपना खाना अपने पास रख, नहीं चाहिए तेरी रोटी, नहीं चाहिए तेरा खाना, ये ताने मत दे। कसम खा के कहता हूं जिस दिन ये कफन में लिपट के चली गई ना, तू 3 बजे आना, 4 बजे आना, दस्तरखान पे किसी को तेरा इंतजार नहीं होगा, कोई तेरे लिए खाने के लिए परेशान नहीं होगा, कोई ये नहीं कहेगा बेटे खाया है कि नहीं खाया है। आज माँ बाप है तो इज्जत कर लो, इनकी कदर कर लो, इनकी लहजे सख्त हो जाए, मुस्कुरा के बात किया करो। ये डांटा करे गर्दन झुका लिया करो, ये मारा करे चेहरे आगे कर दिया करो। और सुन, जब तक ये जिंदा है कोई नाम लेने वाला है, कोई डांटने वाला है, कोई आवाज देने वाला है, जिस दिन ये नहीं होंगे कोई तुझे प्यार करने वाला नहीं होगा, कोई याद करने वाला नहीं होगा। अगर ये है तो इनकी कदर कर लो, दौलत इनके कदमों में डाल दो, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप सबको किस्मत से अता फरमाए जाते हैं। ये मंजिल दूर और सफर बहुत है, फिक्र बहुत है। अरे मार डालती ये दुनिया कब की हमें, अरे माँ बाप की दुआओं में असर बहुत है। ना कलम से सीखा
ना किताब से सीखा है, मैंने अपनी जिंदगी का हुनर खत्म अपने कर ले। बाप से सीखा है। 3:30 बजे। सुकून मोहब्बत में मिलता है कि बेहद सुकून मोहब्बत में मिलता है। अगर बाप से हो तो खुदा मिलता है। खैरियत है सारे लोग? इतनी अच्छी महफिल सज गई है, एक बंदा हिलने तैयार नहीं। खुदा सलामत रखे। वादा करें माँ बाप से मोहब्बत करेंगे इंशाअल्लाह। माँ बाप से झूठ तो नहीं बोलेंगे, हमेशा वफा करेंगे। बैठा करो इनके पास, वक्त दिया करो इन्हें, बहुत ज़्यादा नहीं, 10 मिनट दे दो, 15 मिनट दे दो। शाम को आओ काम पे से ना, तो लैपटॉप मोबाइल सब फ्लाइट मोड मारो, एक तरफ रख दो, 15 मिनट बाप के कदमों में बैठो और बस इतना पूछो, अब्बा बता तेरा दिन कैसा गुजरा है, कोई परेशानी तो नहीं आई, अब्बा मुझसे कोई काम तो नहीं था। इतना पूछ लिया करो। अगर वो मुस्कुरा के तुम्हें देख लेना तो समझ लेना खुदा की रहमतें भी मुस्कुराने लग गई हैं। कोई शिकायत उसे अगर तुमसे हो गई तो समझ लेना रब की रहमतों को तुमसे शिकायत हो गई है। अपने वक्त के बाप के पास 4-5 मिनट बैठा करें, रोज़ उनकी खैरियत लिया करें। कभी अपने खाने से पहले भी एक बार पूछ लिया करो, अब्बा ने खाया है कि नहीं खाया है ना। कभी बीवी कहते कि नहीं खा रहे हैं वो गुस्से में, तो ये ना कहना छोड़ यार उन्हें, मुझे ले रोटी ना, अपने आगे का खाना उठा और उसके बिस्तर पे जाके बैठ, उसे मना, उसे गोद में बैठा और लुकमा बना के ना उसे राज़ी करके ऐसे दे जैसे बचपन में वो खिलाया करता था। करेंगे इंशाअल्लाह। आज हैं तो कदर करें, ना होंगे तो रोने के सिवा कुछ नहीं होगा। मेरे नबी ने अपने चचा से फरमाया था, चचा मेरे पीछे न चला करो। चचा ने कहा था तेरे कदमों पे कुर्बान जाऊं, मेरी हिम्मत क्या मैं तेरे बगल में चलूं, पीछे क्यों ना चलूं। मेरे नबी ने कहा था, लोग कहते हैं आपकी शक्ल मेरे बाप अब्दुल्ला से मिलती है, जब आप मेरे पीछे चलते हो तो ऐसा लगता है जैसे बाप की पीठ हो गई है। जो चचा का इतना एहतराम करता हो वो बाप का एहतराम कितना सिखाने के लिए आया गए। इंशाअल्लाह माँ बाप का एहतराम करेंगे, है ना। जो कादरी हैं वो कोशिश करें कि बड़े पीर की तरह, जैसे माँ ने कहा था अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना, उन्होंने झूठ नहीं बोला। यहाँ तक कि अपने 40 सिक्के सोने के डाकुओं के हवाले कर दिए। डाकुओं ने कहा था झूठ बोलते तो बच जाते, सच बोल के तुमने पैसे गंवा दिए। कहा मैं घर से चला था, मेरी माँ ने हाथ पकड़ के कहा था अब्दुल कादिर झूठ ना बोलना। फरमाते थे अगर मैं झूठ बोल देता माँ से किया हुआ वादा टूट जाता। पर बड़े पीर ने कहा था मैं 40 सिक्के तो क्या 40,000 भी माँ के वादे पे लुटा सकता हूँ। तो डाकुओं के सरदार की चीख निकली थी, उसने कहा था अब्दुल कादिर मान गए, तू माँ का इतना वफादार है, हम तो खुदा के वफादार ना हो सके। अल्लाह अकबर। वादा करेंगे माँ से वफा करेंगे इंशाअल्लाह, करते वादा इंशाअल्लाह। आइंदा साल भी खुदा करे ये महफिल सजे, दुनिया तमाशों में हो, हम मदीने वाले को मनाने में लगे हों। हाँ जी, ऐसे ही होगा ना इंशाअल्लाह। वादा करें इंशाअल्लाह। और यहां अगले साल भी यहां बैठ करके सरकार सुरकाही के गुलाम बगदाद वाले के नाम की महफिल सजा के आखिर में कहेंगे कादरी कर। क्या बात है, पाला ही कादरियों से पड़ गया हजरत, बड़े सारे कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में आय हाय, कादरियों में कदर अब्दुल कादिर कुदरतुल्मा के वास्ते। और सुने क्यों हम तो राज ही नहीं समझ पाए। ये राज मेरे मुर्शिद ताजुश्शरिया ने उठा दिया। उन्होंने कहा कादरी होना खेल नहीं है, आसान नहीं है, बड़े नसीब की बात है। क्या? वो कहते हैं जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, जिंदगी है नबी की। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए। और आगे कह रहे हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। इतनी गारंटी से दावा करने वाला भी तो हो कोई। अब समझ में आया मेरा इमाम क्यों कह रहा है कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा। क्यों? वो कह रहे हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। खुल्द वाह है हर एक कादरी के लिए, जन्नत के दरवाजे हर कादरी के लिए खुले हैं। जिसका रिश्ता जितना मजबूत होगा रास्ता उतना ही आसान होगा, रास्ता उतना ही
आसान होगा। सरकार सुरकाही का नाम लेने वाले भी कादरी हैं, ताजुशरिया का नाम लेने वाले भी कादरी हैं, तारीख़ मिल्लत के गीत गाने वाले भी कादरी हैं। इसलिए कि कौन से किश्त पे बरसा नहीं झाला तेरा, कोई सिलसिला ही ऐसा नहीं जिस सिलसिले पे बगदाद वाले का करम ना हो, कोई पीर ऐसा नहीं जिसको बगदाद वाले के दर की खैरात ना मिली हो, कोई सिलसिला ऐसा दिखा ही नहीं सकते जिसमें करम बगदाद से ना आता हो, करम बगदाद से ना आता हो। ये मेरे बड़े पीर का करम है, बड़े पीर का करम है। और शुक्र है रब ने हमें सच्चा कादरी बनाया है, हमें कादरी बनाया है। और हम सीना ठोक के कहते हैं दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। और मेरा इमाम कहता वो दूल्हा बन गए, बाराती पीछे पीछे चल रहे हैं, दूल्हा पुलसराज से गुजर गया, बाराती फंस गए। फिर मेरा इमाम कहता है दुल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, दुल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बाराती पुरखार वादियाँ हैं। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन सिर्फ 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 मजहब है। इस माइक ने कसम से फेफड़े ले लिए मेरे 5 मिनट में ही है। हाँ, कहीं मौल भी शहीद ना हो जाए, कल भी जलसा कर है। सिलसिला नक्शबंदिया का भी फैज़ है, सिलसिला कादरिया का भी फैज़ है। उम्मीद है इंशाल्लाह जिंदे ही उतरेंगे मिंबर से। क्या राय ये साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए। बहुत बड़े लोगों को बहुत ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं कराना चाहिए, ये मेरा अपना नज़रिया है। लेकिन जब बड़े बैठे हो ना तो फिर छोटों को डरना भी नहीं चाहिए। इनका कंधे पे हाथ होने का मतलब है चल बेटे मैं देख लूँगा, यही होता है ना। जब बड़ा कहता है ना चल, तो फिर छोटे भी बड़े बड़ों से लड़ जाया करते है ना। अपने वजूद से ज़्यादा मेहनत करने लगा हूँ। अब मुझे हुजूर का शजरा पढ़ना, अब आप बोल दें सुभान अल्लाह। इस आवाज़ से सुभान अल्लाह बोलो ताकि दुनिया को पता चल जाए जो यहूद और नसारा के लिए जाग रहे थे वो सो चुके हैं, और जो हुजूर के लिए जाग रहे थे अभी भी बेदार बैठे हुए। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए या नबी कौन जन्नत का हकदार है ना। फिर खुल के बोले सुभान अल्लाह। ये इतना सारा पैसा लोगों ने दिया है, ठीक है ना। अब आपसे मैं कहूंगा कि आप इतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलें कि गला बैठ जाए, और सुबह को माँ नाश्ते में कहे ना क्या चाहिए तो इशारा करके आप नाश्ता मांगो। माँ कहे गले को क्या हुआ, कह देना माँ पैसे वाले पैसे लुटा रहे थे, मैं हुजूर के नाम पे अपना गला लगा के आ गया हूँ। यकीन करें आज हुजूर से ये साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए, मुफ्ती साहब क़िबला तशरीफ़ फरमाए, ये हमारे उस्ताज़ों की जगह है। इनसे पूछें तो ये बताएंगे कि जब करम रब का होता है ना तो मिट्टी भी सोना बन जाया करती है। ये ज़रूरी नहीं है कि 100 साल के सजदे हों तब बख्शे जाएं, कभी एक बार का नारा भी काम आ सकता है यार। हाँ, इमाम गज़ाली के दौर में हज़रत एक कलंदर था। इमाम गज़ाली के दौर में इमाम गज़ाली की तहरीर आप पढ़ें तो ऐसा लगता है जैसे बदन में रूह नहीं रही। उन्हें पढ़ने के बाद लगता है कि हमने तो अभी मुसलमान होने के मीम को भी नहीं समझा है। उस ज़ात को इमाम गज़ाली कहा जाता है। उनके दौर में एक फ़कीर एक कलंदर था, कभी एक ज़ोर से लंबा होका भरता था, जब आह कहता था ना तो इमाम गज़ाली बेहोश हो जाते थे। आह वो कहता था, बेहोश ये होते थे। होश में आते तो कहते काश ये मेरी पूरी ज़िंदगी की नेकियां ले ले और एक मर्तबा का होका मुझे दे दे, एक मर्तबा की आह मुझे दे दे। पूछा हुजूर किस लिए? कहा तुम नहीं जानते हो, जब ये एक मरतबा रब के इश्क में आह कहता है ना
तो अगर वो आग दुनिया पे बांट दी जाए तो पूरी दुनिया जन्नती हो जाएगी। ये ज़रूरी तो नहीं कि लम्हे छोटे और सदियां भारी होती हों। हुजूर की उम्मत का तो खासा ये है कि यहाँ सदियां छोटी हैं और लम्हे भारी हैं। लम्हे भारी हैं। महफिल पूरी हो चली है, अभी आपको हुजूर सैयद साहब क़िबला से भी कुछ सुनना है, हमारे मुफ्तियान इकराम से भी सुनना है। बस मुझसे हुजूर का शजरा सुन लें, माइक वाले आखिर में मुझसे 2-4 बातें सुन लेना। आप बोल सकते हैं, बोलें सुभान अल्लाह। थोड़ा सा आवाज दे दो भाई, जैसे पहले तक करो यार, बहुत अच्छा। इतना अच्छा माइक आपका है, आपने खुद उंगली करके खराब किया है। बोल सकते हैं, बोले जरा सुभान अल्लाह। दिली तो जल गया मेरा, है ना। मुझसे अराकीन कमेटी की फरमाइश हो रही है कि मैं हुजूर का शजरा पढ़ दूं। हाँ, क्या हो रहा भाई, पूरा दे दें। बार बार किए बजी। हमारा काम है, तुम उतना कर लो, बाकी मैं कर लूंगा। हेलो, ये बोल ही नहीं रहा बेटा, ये बिल्कुल नहीं बोल रहा है, इसका माइक खराब हो गया। वो देना माइक निकाल के, एक शजरा पढ़ना उसके लिए तमाम चले। हेलो हेलो, नीचे वालों को आवाज दो, साउंड को। बाबू मैंने पहले सेट कराया था तुमसे, तुम कदे ये नहीं चाह रहे कोई दुआएं दे जाए तुम्हें। हेलो हेलो, थोड़ी आवाज दो इसको, इतने में नहीं पढ़ पाऊंगा। बोले जरा सुभान अल्लाह, और जोर से बोले सुभान अल्लाह। हल्का इको भी दे देना इसको। खैरियत है पीछे वाले लोग भी, थके तो नहीं है? इको मांगा भाई मैंने, ये क्या क्या खोल दिया। हेलो, यही नहीं पता इको किसे कहते हैं यार। हेलो, उसको दे रहे हो। हेलो, ये काम असर बाद होता है जो हम 3 बजे कर रहे हैं, 4 बजे। बोले जरा सुभान अल्लाह। मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी सांस लेना चाह रहा है, और इस पे तो कोई भरोसा नहीं है ना। बस मेरा हाथ देखियो, मेरा मुंह देखते रहिएगा। मुंह के इंस्पिरेशन जो आते हैं ना, उससे समझ जाइएगा किस कंडीशन में हूं मैं। ये कुछ नहीं बताएगा आपको, ठीक। बोले जरा सुभान अल्लाह। इतनी जोर से बोलो, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बेअरत, बेअरत के बेटे वाह, इकराम के बेटे नूह के बेटे साम, साम के बेटे ज़ुलात, ज़ुलात के बेटे शालक, शालक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू। आप तो ये सोच रहे मौलवी शुरू हो गया तो अब ये रुकेगा ही नहीं। धोखे में ना आइएगा, नमाज जनाजा नहीं है कि तकबीर पूरी कर ऐसे भी हट सकता हूं मैं, है ना। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बेअरत, बेअरत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे ज़ुलात, ज़ुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नौखर, नौखर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे वाम, वाम के बेटे अमन, अमन के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियसा, इलियसा के बेटे औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मौत, मौत के बेटे नदार, नदार के बेटे नदर, नदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुल मनाफ के बेटे गासिम, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब है, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह है, और अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मद रसूलुल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान गौसे आज़म
नौजवाना ने तेगिया कमेटी मदरसा जामिया अब्दुल्ला बिन मसूद नारे तकबीर नारे रिसाल। बस जो हुए गलत उनको माफ़ फरमाए रब कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिएगा। ला इलाहा, और जोर से ला इलाहा। कोई उठेगा नहीं वरना दोबारा तकरीर शुरू कर दूंगा मैं। बैठो। माशाल्लाह अच्छे लोग हैं, बैठ गए। उठा कोई तो दोबारा शुरू। एक अच्छी जिंदगी जवानों जीनी है। बच्चों से भी कहूंगा, जवानों से भी कहूंगा, बुजुर्गों से भी। जिंदगी इतनी साफ सुथरी अब कर लें। अगर गुनाह हो गए तो रब करीम है, बख्शने वाला है। बस उसे रो के दिखाने में देर लगेगी, उसे माफ करने में कोई देर नहीं लगेगी। जिंदगी भर के गुनाहों को धोने के लिए आंसू का एक कतरा उतना ही काफ़ी है जिससे पलक का एक बाल भीग जाए। क्योंकि करीम ज़रूरत देख के नहीं, अपनी शान देख के अता फरमाया करता है। अल्लाह करीम है हमारा। भाई सखी वो होता है जो ज़रूरत भर दे, करीम वो होता है जो बेहिसाब अता फरमाता है ना जी। तो कोशिश करेंगे अपने रब को राज़ी करें। और हर जवान कोशिश करे रोज़ कम से कम 10 बार सोने से पहले हुजूर पे दरूद पढ़ेंगे और 10 बार उठने के बाद हुजूर पे दरूद पढ़ेंगे। कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा वजीफ़ा नहीं है। 10 मरतबा सोने से पहले पढ़ लो। किसी दिन तो फरिश्ते जाके कहेंगे हुजूर ये गुलाम रोज़ 20 दुरूद आपको भेजता है। और कभी तो हुजूर तवज्जो फरमाएंगे। और उनकी तवज्जो के बदले में मियाँ बहुत कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए कि इतना तो करम करना। ऐ चश्मे करीम आना, जब जान लबों पर हो तुम सामने आ जाना। बस उन दुरूदों के बदले में ये मांगना है, हुजूर आखिरी वक्त में आप आ जाइएगा। हुजूर जब जान निकल रही हो आपका चेहरा नजर आ जाए। सुना है जाकनी में बड़ी तकलीफ होती है, वो आ जाएंगे तो फिर उनके दीदार की खुशी हमें दुखों से बचा देगी। ऐसी जिंदगी गुजारेंगे इंशाअल्लाह। और जब मर के दुनिया से जाएंगे लोग पूछेंगे जनाजा किसका है, तो कफन की खुशबू कहेगी लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले। अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके चले। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।